शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, विनाश काले विपरीते बुद्धि। भगवान ने जिसका विनाश करना होता है, भले ही वो कोई व्यक्ति हो, भले ही वो कोई संगठन हो, कोई संस्था हो, उसकी बुद्धि को भगवान भ्रष्ट कर देते हैं। यही बिल्कुल सटीक लागू होता है राहुल गांधी जी पर। आजकल वो जितने भी निर्णय ले रहे हैं, भगवान की ऐसी उन पर प्रकोप है कि वो सभी निर्णय ले रहे हैं या तो देश के अहित में हैं, देश के विरोध में हैं, देश के लिए घातक हैं। ऐसे समस्त निर्णय राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ले रही है। अगर मैं सटीक कहूँ तो आज वो जहाँ पे राजनीतिक दलों का काम देश के हितों का संरक्षण करना होता है, वो देशद्रोह और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, बेशर्मी से कर रहे हैं, निर्लज्जता से कर रहे हैं। आज कल जो उन्होंने कांड किया है उनकी पार्टी ने और उसकी जो युवा विंग है, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष इस बात को प्रमाणित करता है कि या तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या उनकी मानसिक रोग हो गया है और उनकी मानसिक अवस्था बिगड़ गई है। यही कारण है कि जहाँ पे सारा विश्व वहाँ पे खड़ा है, 20 राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं, 100 से ज़्यादा देशों का प्रतिनिधित्व वहाँ पे हो रहा है, 60 से ज़्यादा देशों के मंत्री वहाँ पे खड़े हैं, दुनिया की टॉप की जो कंपनीज़ हैं उनके सीईओज़ वहाँ पे हैं। उनके सामने देश का ऐसा जुलूस निकालना, ये कोई भी देश का हितैषी या देशभक्त नहीं कर सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस मानसिकता के विरुद्ध, राहुल गांधी के नेतृत्व के विरुद्ध और कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध यह जो प्रतीकात्मक दहन किया है, यह वास्तव में बहुत गंभीर है। इसका संदेश बहुत दूर तक जाता है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी और उसका किरदार देशद्रोही के रूप में सामने आए, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उनको आगाह करते हैं कि देश किसी भी कीमत पर इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। उनकी करतूतें बार बार ऐसी हो रही हैं। कल का जो कांड हुआ वो तो प्रत्यक्ष सभी को दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ या तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं या चीन की भाषा बोलते हैं, और जिसमें देश का अपमान हो, बाहर जाते हैं तो देश का अपमान करके आते हैं, घर में बैठते हैं तो 24 घंटे देश का अपमान करते हैं, लोकसभा की बात नहीं मानते, स्पीकर की बात नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, जनता के निर्णय को नहीं मानते, तो आप लोकतंत्र के किसी भी तरह से अधिकारी नहीं हैं। और मैं तो बल्कि यहाँ तक मांग करता हूँ कि इन पर देशद्रोह का केस दर्ज किया जाए। और सारे का सारा ये कांड हुआ है, ये सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, इन तीनों पर ऐसी धाराएं लगाई जाए कि इनका जीवन जेल के अंदर ही बीते, तभी इस देश का संरक्षण हो सकेगा और तभी देश बच सकेगा। लगभग पूरे देश के अंदर कांग्रेस का सफाया हो चुका है, लोग नकार चुके हैं। आपको लगता नहीं कि आज राहुल गांधी को आप याद करके राहुल गांधी को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं? प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम कतई प्रमोट नहीं कर रहे हैं। वो एक आज तो देश के सामने कांग्रेस पार्टी भी और राहुल गांधी भी नंगा हो गया है। हम तो देश को बता रहे हैं, अपने पूरे के पूरे 140 करोड़ इस देश के जो नागरिक हैं उनको इनकी वास्तविकता बता रहे हैं कि इनकी हकीकत क्या है। इन्होंने हमेशा देश के साथ गद्दारी की है और अब सीधा देशद्रोह की भाषा ही नहीं बोल रहे। उनकी करतूतें ऐसी हैं जो किसी भी तरह से उनको कोई संरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसलिए सारे देश से आह्वान है, जिसके हृदय में भी अपने देश के प्रति पीड़ा है,
जो भी अपने देश का हितैषी है वो इनकी घोर निंदा करे और इनका तिरस्कार करे। देखिए, AI समिट जो विश्व में 3 देशों में अभी तक हुई और उसका सौभाग्य है तीसरी AI समिट हिंदुस्तान में हो रही थी और जहां पर लगभग 100 देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उन द्वारा अधिकृत किए गए नेतागण इस समिट में आए हुए थे और 50 देशों की बड़ी कंपनी, जो पूरे विश्व के अंदर 50 देशों की कंपनी हैं जिनके बड़े CEO हैं, वो भी इसमें आए हुए थे, जो हिंदुस्तान को यूं करके सल्यूट कर रहे हैं, मोदी जी को सल्यूट कर रहे हैं। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने हमेशा देश का अपमान किया है और करती रही है। चाहे पाकिस्तान को ठोकने का काम था तब भी कांग्रेसियों ने सबूत मांगे हमारी फौज से, और जब विश्व हिंदुस्तान की तरफ झुक रहा है ये आज भी हमारे से सबूत मांग रहे हैं। और इसका कल नंगा प्रदर्शन कांग्रेसियों ने अपनी वहाँ पर उपस्थिति दर्ज करा के किया है। कांग्रेस ने हमेशा गद्दारी की है देश से। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैलाया जाए ये सिखाया है, किस प्रकार से फूट डाली जाए कांग्रेसियों ने अपने कार्यकर्ताओं को ये सिखाया है, और किस तरह से देश को अपमानित किया जाए उन्होंने ये सिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को क्या सिखाया है? 70 साल कांग्रेस का राज रहा, कभी आपने देखा कि भाजपा के एक कार्यकर्ता ने देश विरोधी कोई काम किया हो या राष्ट्र विरोध में एक शब्द भी बोला हो या कोई प्रदर्शन किया हो? भाजपा ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को ये संस्कार दिए हैं, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सबसे पहले है, पार्टी से भी पहले हिंदुस्तान है। उन्होंने ये सिखाया है। फिर पार्टी आती है और फिर आप स्वयं खुद आते हैं। ये विचारधारा का फ़र्क है, ये सोच का फ़र्क है। और जब तक ये कांग्रेस के लाडले पप्पू देश नहीं छोड़ेंगे, हिंदुस्तान को इस तरह का अपमान मुझे लगता है सहना पड़ेगा। हे परमात्मा, इसको जहाँ भेजना है, पेरिस भेजना है, लंदन भेजना है, जो स्थान इसको अच्छी लगती है, इसको एक लॉलीपॉप का ट्रक सिरसा की तरफ से हम भर के देंगे कि ये भी साथ ले जाए और इस देश को छोड़ दें। कांग्रेस पार्टी के पप्पू राहुल गांधी का पुतला फूंकने का काम किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि शुक्रवार को किस तरह एक AI समिट पर कांग्रेसी अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, जो एक कि भारत देश की छवि को खराब करने का काम करते हैं। तो इनकी ऐसी मंशा को लेकर आज हमने यहाँ राहुल गांधी का पुतला फूंकने का काम करा है। ये आगे भी ऐसे कोई देश विरोधी गतियाँ इन्होंने करी है, या आगे करता तो हम इसी तरह इनका विरोध करते रहेंगे। AI समिट पे जो भारत मंडपम में जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो कृत्य किया गया है वो बेहद ही निंदनीय और शर्मसार करने वाली घटना है। एक तरफ तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कल उस वैश्विक मंच पे हमारे देश के यूथ को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो हमारे देश की छवि को धूमिल करने का काम जो है वो कांग्रेस ने सदैव ही किया है। और ये एक मात्र संयोग नहीं था, ये एक प्रयोग है देश की छवि को धूमिल करने का कांग्रेस के द्वारा। क्योंकि आप देखिए जैसे उनकी एंट्री हुई है वो अचानक से नहीं हुई, वो प्री प्लान था सारा। उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखे थे अपने, किस तरह से उन्होंने टी-शर्ट्स में मोदी जी की फ़ोटो का प्रिंट करवाया हुआ था। तो ये सोची समझी चाल थी, ये किसी पार्टी या राजनीतिक मंच नहीं था। तो इसमें पूरे देश को इस जो ये निंदनीय घटना की है उसकी भर्त्सना करनी चाहिए और पुरजोर विरोध करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।